मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और दो शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हमारे को ये पुष्टि हो कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मेरा तो रोजाना ही महत्वपूर्ण विषय होता है, लेकिन उसकी पुष्टि तो आप करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय है। दर्शकों, अपयश, परेशानियां और जिसको कहा जाए भाई किसी प्रकार का दंड, किसी प्रकार की सजा, ऐसे भी योग कुंडली में होते हैं और बड़े खतरनाक योग होते हैं। गूढ़ रहस्य है, गूढ़ रहस्यों को भी पकड़ना पड़ेगा। जब तक के कर्म छिपे हुए रहते हैं और जब उजागर होते हैं तो सरप्राइज भी होता है, ऐसा आदमी है ये, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी कर्म होते हैं। दर्शकों, ये हम बताते हैं कि कुंडली के 12 भाव है। लगन, लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन, कुटुंब, परिवार का। तृतीय पराक्रम का। चतुर्थ भाव भूमि, मकान, मकान का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि का, संतान का। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का। कोर्ट कचहरी का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, दबा हुआ खजाना है, पाताल योग है, शमशान है, गूढ़ रहस्य है। नवम भाव भाग्य है तो दसम भाव हमारा कर्म है और एकादश भाव कर्मों का फल है। द्वितीय भाव है यानी समाज से जोड़ता है, आमदनी का भाव है। समाज से हम कितने जुड़ते हैं, आमदनी हो तो। द्वादश भाव धन का भी है, सेवा सुख का भी है, किसी प्रकार की हानि का भी है। तो ये सब चीजें हैं। तो अब क्या है, कर्म अपयश हो या बुरे कर्म हो, कौन करने वाला है? लगन का स्वामी। लगन हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है। आप कोई भी अगर गलत काम करने जा रहे हैं तो चंद्रमा एक बार तो जरूर कहेगा आपकी ये अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ वातावरण, कुछ मजबूरी बस आप वो काम करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो काम करने वाला लगन और लग्नेश है। तो लगन और लग्नेश में भारी अशुभ प्रभाव होगा तो अशुभ काम करेगा। आप अपनी कुंडली निकाल करके देखिए क्या होगा। दसम भाव हमारे कर्म हैं। अगर दसम भाव का स्वामी यहां अष्टम भाव में होगा तो हमारे कर्म छिपे रहेंगे और उस पर भी यहां पर दशमेश पाप प्रभावित होगा तो फिर अशुभ फल भी हो जाएंगे, अशुभता बढ़ जाएगी, पाप प्रभावित होगा। और द्वादश भाव का स्वामी का साथ हो जाएगा तो परेशानी आ जाएगी। क्यों? द्वादश भाव अपयश है, हानि है, क्षति पहुंचाने वाला है, कोर्ट कारागार है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब इसी चीज को हम समझते हैं। उनमें मुख्य भूमिका हमारी है लगन, लग्नेश की भूमिका है, चंद्रमा की भूमिका है, दसम भाव दशमेश की भूमिका है, दसम भाव के स्वामी की भूमिका है और लग्नेश पर और दसम भाव के स्वामी पर पाप प्रभाव उनकी भूमिका है। उसी चीज को हम देखते हैं कुंडली में क्या है। अपयश की प्राप्ति को कारण और निवारण कुंडली में पहचाने इस अशुभ योग को। बहुत अशुभ योग है, आप पहचाने। ये मैंने आपके लिए मार्गदर्शन के लिए मैंने ये ग्रह की स्थिति ली है 2 फरवरी 82 की। अपने आप कोई कुंडली नहीं, आपके मार्गदर्शन के लिए समझो। शुक्ल पक्ष 9, भरनी चरण 4, मंगलवार का 8:50 का टाइम है। यहां पर मेन लगन है, मेन लगन के 6 डिग्री 57 मिनट है। लगन उदय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र में लगन उदय है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 26 डिग्री लेकर के भरनी चरण 4 में है। चतुर्थ भाव में राहु 57 डिग्री 52 मिनट लेकर के है और सप्तम भाव में मंगल और शनि का विषयोग है। मंगल द्वितीय भाव का भी स्वामी है और शनि द्वादश भाव का भी स्वामी है और दोनों के स्वामी यहां पर सप्तम भाव में लगन को देख रहे हैं।
लग्नेश गुरु अष्टम भाव में 15 डिग्री 58 मिनट लेकर के विष नवास में है, और दशमेश भी है गुरु विष नवास में है, और राहु की पंचम दृष्टि से पीड़ित है। यहां पर लग्नेश भी पीड़ित हो गया, दशम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया, और लगन उदय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, और गुरु स्वाति नक्षत्र में है, गुरुदेव स्वाति नक्षत्र में है। पुष्कर नवास में केतु है, विष नवास में गुरु है, और गुरु लग्नेश है। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं, मैंने अनुभव किया है कि लगन कुंडली का जब आप अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें नवास की मदद अगर नहीं लोगे तो वो आपका प्रिडिक्शन अधूरा है। कौन ग्रह, कम से कम इतना देखना तो जरूर है, कौन ग्रह विष नवास में है, कौन ग्रह पुष्कर नवास में है। विष नवास में जो ग्रह होता है अपने कारतत्व की हानि करता है, जिनका स्वामी होता है उनकी हानि करता है। पुष्कर नवास में जो ग्रह होता है वो अपने कारतत्व की बढ़ोतरी करता है, जिसका स्वामी होता है उसको बढ़ा देता है। लेकिन राहु केतु जैसे ऐसे ग्रह हैं, अगर ये बलवान हो जाते हैं, तो पुष्कर नवास का मतलब ग्रह बलवान हो गया तो और क्षति ज्यादा हो जाती है। आप इस बात को समझें। लगन लगने से भारी अशुभ प्रभाव, 10वें अष्टम भाव में राहु से पीड़ित, लगन का संबंध 12वें भाव से, लगन का संबंध 12वें भाव से भी है, क्यों 12वें भाव का स्वामी शनि है, पीड़ित कर रहा है। अब देखिए, लगन लगने करता है, काम करने वाला है, कोई भी कुंडली होने दो, लगन का स्वामी काम करने वाला है। दसम भाव हमारा कर्म है, ये दसम भाव हमारा कर्म है, ठीक है। अपयश, द्वादश भाव और भावेश, द्वादश भाव का स्वामी और भावेश ये अपयश की तरफ ले जाते हैं। क्यों अपयश? क्यों? कोर्ट कचहरी का है, दंड का है, सजा का है, सेवा सुख का है, ये सारे ये अपयश की तरफ माने जाते हैं। क्षय कर देता है, आपके कर्मों को क्षय कर देता है, आप ऐसा मान के सोचिए। गूढ़ रहस्य अष्टम भाव, आपका अष्टम भाव गूढ़ रहस्य है, और मन आपका चंद्रमा है। जब आपका चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है तो आपको डिसीजन लेने में परेशानी आ जाती है, इसलिए कहा गया चंद्रमा मन है और लगन शरीर है। दर्शकों, लग्नेश और दसम भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में है, 15 डिग्री 58 मिनट लेकर के विष नवास में है। दसम भाव की भी हानि करेगा, कर्मों की भी हानि करेगा, लगन की भी हानि करेगा, और राहु से पीड़ित है। और दूसरी तरफ लग्नेश जब अष्टम भाव में होता है और राहु से पीड़ित होता है, राहु क्या है? मायावी है, भ्रम पैदा करता है, उसको गलत रास्ते पे चलाता है। और अष्टम भाव अकेला गूढ़ ज्ञान भी तो नहीं है, गुप्त अंगों का भाव भी है। और लग्नेश का अष्टम भाव में होना, अगर उसमें अपने चरित्र की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अपयश होगा। और फिर राहु का प्रभाव होना भ्रम में पैदा कर देगा। पहली बात, कर्म उसके ऐसे होंगे, अब बाद में पता चलेगा, जब ओपन हो जाएगा, उजागर होगा, ओहो ये तो इतना अच्छा आदमी था, ऐसे कर्म कर दिए। क्यों? राहु ने दबा के रखा, गूढ़ ज्ञान था। सप्तम भाव में मंगल और शनि एक बहुत अशुभ योग बनाते हैं, टकराव की स्थिति बनाते हैं। जिसके सप्तम भाव में मंगल और शनि है, जीवन में दाम्पत्य सुख मिलने का अभाव रह जाता है, एक दुर्भाग्यपूर्णवश होता है, प्रेम का भाव होता है। और जहां पर फिर मंगल शनि हो जाते हैं तो उसमें परेशानी आ जाती है, चुनौतीपूर्ण वातावरण बन जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, विवाह भी नहीं होता, और होता है तो तलाक की भी स्थिति आ जाती है। ये सप्तम भाव में है। आजकल जेल यात्रा के सूत्र भी हैं। अगर द्वितीय भाव के स्वामी के ग्रह में जो नक्षत्र है वो, और द्वादश भाव का स्वामी भी, ये दोनों यहां पर हैं, लगन को प्रभावित कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का अपयश, कोर्ट कचहरी का योग भी बन जाता है। द्वादश भाव का स्वामी आ गया और द्वितीय भाव का भी स्वामी के नक्षत्र में, दोनों की होगी। कोर्ट कचहरी में अपयश की भी बात बनती है। कोर्ट कचहरी किसी भी लेवल की हो जाती है, गांव की भी, पंचायत की कोर्ट कचहरी है, किसी मतलब अपयश की भारी होता है, और सीधा लगन को देख रहे हैं। ये युति शनि भाग्य भाव को भी देख रहा है,
और ये दोनों चित्रा नक्षत्र में हैं और मंगल का नक्षत्र मंगल द्वितीय भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी आ गया। परिवार से भी परेशानी वाली बात आ गई। कर्म हमारे अच्छे नहीं रहे, जैसा मैंने बताया, बाद में पता चलेगा कैसा होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दर्शकों, शुक्र विवाह का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक है। शुक्र की युति केतु के साथ है। देखिए, अगर शुक्र पर राहु का प्रभाव हो तो अनुचित सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाएगी, और केतु का शुक्र का प्रभाव हो तो इस संसारी चीजों से काम वासना से दूर भगाने की कोशिश करेगा, वो उसको नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा नहीं। अब यहां पर ये मंगल और शनि लगन भाव को देख रहे हैं, जीवन साथी मिलने में परेशानी आ रही है। आप अनुभव करके देखिए, जिसकी शादी नहीं होती या जिसका तलाक हो जाता है, उसकी क्या स्थिति समाज में बनती है। और फिर शुक्र के साथ ये कंडीशन आ जाती है, राहु का भी प्रभाव शुक्र के ऊपर आता है, यहाँ पर बुध अस्त है 17 डिग्री लेकर के, ये परेशानी वाली बात आ गई। तो ये गुरु जो यहां पर ऐसा काम करेगा, दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, राहु से पीड़ित होगा, तो इसके द्वारा ऐसे काम होंगे समाज में अपयश की भागी बनेगा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल के आधार पर दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है और पीड़ित होता है। अब वो गुरु लग्नेश भी है, यहां पर ये और परेशानी बढ़ जाती है। और चंद्रमा मन का कारक है और केतु से चंद्रमा भी पीड़ित है। अब कुंडली में देखिए, लग्नेश भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, मंगल और शनि से लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी गुरु पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, तो परेशानी बढ़ गई ना। तो ऐसे योग जो आते हैं वो समाज में परेशानी आती है, और ये बड़े खतरनाक योग होते हैं, अपयश के भागी बनते हैं अगर यहां पर ऐसी स्थिति आती है तो। सप्तम भाव में मंगल और शनि, लग्नेश और दशमेश का अष्टम भाव में राहु से पीड़ित होना, और लग्नेश का विष नवास में होना, दसम भाव के स्वामी का विष नवास में होना, चंद्रमा मन है, मन का पीड़ित होना। तो लगन पर जब लग्नेश पर राहु का प्रभाव होगा, राहु तो मायावी है, छलिया है, उसको धोखे ऐसे लेके जाएगा, और फिर रिजल्ट होगा, सरप्राइज होगा, बाद में लोग देखेंगे हमको तो ऐसे आदमी से उम्मीद नहीं थी, ऐसे काम हो जाएगा। द्वितीय भाव हमारा खान पान का भी है, चंद्रमा खान पान का कारक ग्रह है, यहां पर केतु से पीड़ित है। दर्शकों, मैंने अपने अनुभव में देखा है, मैं सभी के लिए तो ये नहीं कह सकता, लेकिन जिसका द्वितीय भाव और चंद्रमा द्वितीय भाव में पीड़ित हो, उनको नशावृत्ति की भी आदत हो जाती है। और एक चीज और मैंने देखा है कि कहते हैं शादी हो जाने के बाद, पत्नी घर में आ जाने के बाद तो बहुत अच्छे सुधर जाते हैं, भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जो बोलते हैं ना, फन्ने खां जो थे, वो भी सुधर जाते हैं। और भाई जब घर में लक्ष्मी नहीं होती तो फिर अच्छे भी बिगड़ भी जाते हैं। तो विवाह और जीवन साथी होना एक योग बहुत जरूरी है। तो सप्तम भाव बहुत जरूरी है। बुध सप्तम भाव का स्वामी बुध यहां अस्त हो गया। तो हम जिस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे, कहते थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो भाई एक सुयोग वायु, सुयोग जीवन साथी, सुयोग पत्नी एक बहुत जरूरी है। आदमी कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, वो सुधर जाएगा। आप अपने अनुभव में देखिए और आप अपना अनुभव लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। मेरा तो यह अनुभव रहा है, एकदम रास्ता एकदम बढ़िया बन जाता है, विश्वसनीय बन जाता है। वो है हमारा जीवन साथी, चाहे पत्नी हो या पुरुष हो, कोई भी, किसी के लिए भी। जब तक जीवन साथी योग नहीं है तो 100 परेशानी आती हैं, 100 दिक्कतें आती हैं, उल्टे पुल्टे काम होते हैं। और जब अगर योग जीवन साथी हो तो सारी लाइनें सुधर जाती हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। क्यों आए?
पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसे योगों का जब तक आप प्रायश्चित करके पितृदोष निवारण ना करें, और विवाह से पहले लड़की है तो कुंभ विवाह और लड़का है तो अर्क विवाह नहीं करेंगे तो राह आसान नहीं होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, जिन चैनल सब्सक्राइब करना, बेल को बजाना, ताकि आने वाली भी आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।